हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुगादी टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणित अध्याय में चैप्टर नंबर 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 64 से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये 1 से 100 तक संख्या लिखने पर 5 कितनी बार प्रकट होता है? मतलब 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है वो देखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 आया। 5 के बाद कितना आएगा? 15 में, फिर 25 में, फिर 35 में, फिर 45 में, फिर 50 में भी आएगा, फिर 51 में, फिर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, फिर 45 तक होगा, फिर 65, फिर 75, फिर 85 और फिर 95 ये हुए हैं। तो ये इतनी बार 5 आए हैं। तो अब ये काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 2 बार 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार आया? 20 बार। 20। तो 20 किस में लिखा है? इसमें डी ऑप्शन में। तो यानी ये आपका डी ऑप्शन कैसा हो गया? सही। अब क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं? तो 3 अंकों वाली संख्याएं हमें बतानी है कि कितनी होती हैं। तो हमें कितने अंकों, तो हमें सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी, कौन सी होती है? 999 या 999। और हमें अब 2 अंकों की, अब 3 अंकों की सबसे छोटी वाली संख्या जो है 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से छोटा कौन सा होता है? ये मतलब 100 होती है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली, उससे थोड़ी छोटी कौन सी होती है? 99 या 99 है। तो भाई तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो कौन सी होती है? 99। वो इसमें से हमें घटा देनी है। तो भाई 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और ये 9 यानी 900। तो कितनी हुई? 900। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 900। यानी ये ऑप्शन हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 66 में देखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? 3 अंकों वाली संख्याओं के लिए सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी थी, फिर 2 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी लिखी थी और वो घटा दिया था। तो वैसे ही 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं? तो 2 अंकों वाली संख्याएं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। और अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। तो अब इसे घटा देंगे तो कितना बचा? 9 में से 9 गए 0 और ये 9, तो कितना हुआ? 90। तो 90 किसमें? ये। तो यानी ये ऑप्शन हो गया आपका सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में देखेंगे। ये क्या है? वह पूर्ण संख्या कौन सी है जिसके कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है? सही है। तो अब पूर्ववर्ती हमने बताया हुआ है कि पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले, यानी बिफोर, इससे पहले आने वाली संख्या नहीं है। तो देखते हैं 1 है। 1 के पहले आने वाली संख्या कौन सी? 1 से पहले कौन संख्या आती है? 0। यानी 1 से पहले संख्या आती है 0 है, तो यानी ये नहीं है। जबकि ये पूछा इसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, तो यानी अब ये 10 है, तो 10 के भी पूर्ववर्ती आने वाली संख्या 9 है, तो यानी ये भी नहीं है। अब ये 100 है, 100 से भी पहले आने वाली संख्या 99 है, यानी ये भी नहीं है। अब ये 0 है, 0 से पहले कोई संख्या आती है क्या? नहीं। तो यही हो गया वह संख्या, वह पूर्ण संख्या जिसका पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 68 में देखेंगे। ये इतनी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? तो देखते हैं। तो अब ये है संख्या, पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से 1 को घटाना पड़ेगा। तो चलिए 1 तो पूर्ववर्ती संख्या तो घटाते हैं। 7 0 3 और 3 0 ये हो गए। अब इसमें से हमें 1 को घटाना पड़ेगा पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए। तो अब ये लिख दिया। अब इसके 1 घटाएंगे तो देखिए 0 में से 1 नहीं जाता, तो यहाँ से कैरी करें, यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 में से बन गया 9 और ये भी 9 और ये भी 9 और यहाँ 3 की जगह कितना रह गया? 2 और ये 0 और ये 7। ये आंसर होगा। तो ये देखते हैं ये कहाँ लिखा? 70299, 70299, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे। 69 में क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमने बताई हुआ है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं,
हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 ही तो होगी, क्योंकि वो 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या 0। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या हमने बताया हुआ प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू। कब से होती है शुरू? 1 से। तो 1 सबसे छोटी कौन सी होगी? 1 ही तो होगी। तो यानी ए ऑप्शन कैसा हो गया आपका? सही। ओके, 71 में देखेंगे ये जो संख्या है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो मतलब ये जो संख्या है इसमें क्या छोटे से छोटा संख्या जोड़ दें जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए हैं। तो सबसे पहले हमें 21 का इसमें भाग देखना पड़ेगा। तो 21 का भाग देते हैं, 21 का 4 जब 21 का इसमें भाग देते हैं तो 21 दूनी 42, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 4 गए 0। अब 8 को नीचे लेके गए, जाता नहीं भाग तो यहाँ 0 लग जाएगा। फिर 6 को नीचे लेके गए तो आप देखते हैं कितनी बार जाएगा। 8 का 8 बन जाए 8, यानी 8 बार जाएगा। 8 बन जा 8 और 8 2 जा 16, ये होगा। तो इसे घटाएंगे, कितना बचा? ये बचा 8 और यहाँ बचा 1 और ये 0। तो ये इतना बचा 18। ओके, तो अब क्या करेंगे? तो अब ये जो मतलब 18 है, 18 रिमाइंडर बचा। तो अब 21 है, 21 में से 18 को घटा देते हैं। 21 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। तो यहाँ पर यानी कि अगर हम इसमें ये 18 तो है ही, अगर 3 और ऐड कर दें तो ये जो संख्या है ये किससे विभाजित हो जाएगी? 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो 3 कहाँ है इसमें? ए में, बी में, सी में, किसी में नहीं है, ये है 3। यानी ये डी ऑप्शन कैसा हो गया आपका? सही। अब देखेंगे इसमें 72 में ये इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो यानी इस संख्या में इसी की तरह ही है, तो इसमें 15 से है, तो इसमें पैसे में 15 से भाग करके देख लेते हैं। ये 9 6 3 8 4, चलिए इसमें तो 15 का भी इसमें भाग दे के देखते हैं। तो 15 30, 15 छिक्के 90, कितना बचा? 6 में से 0 गया 0, 15 का इसमें 15 छिक्के 90 और 6 में से 0 गया 6 बचा। फिर 3 को नीचे लेके गए, 15 चौक 60, फिर 3 नीचे आए, फिर 8, 15 दूनी 30, फिर 8 बचे, फिर ये 15 पंजा 75, कितना बचे? यहाँ बचे 9 और यहाँ पर 0, इतने बचे। ये कितने बचे रिमाइंडर? 9। तो ऐसे इसमें भी घटाएंगे, तो 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6, यानी कि 6। तो यानी ये जो 6 है, इस 6 को इस संख्या में अगर हम जोड़ लें तो ये 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 6 कहाँ है? ये बी ऑप्शन में। तो यानी ये बी ऑप्शन आपका हो गया सही। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम आपको दोबारा से उसको समझाएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।